हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज एनजी से स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखा करें रीडिंग, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें। ठीक है, प्लीज एंड जस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और आपने उनसे आप उनमें इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे, आपने मुंह मोड़ लिया उनसे। ठीक है, प्लीज एंड जस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। वन लास्ट शफल, फिर हम कार्ड निकालते हैं। टेन ऑफ कप्स, आप मैरिड हो सकते हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, एट ऑफ सूट बहुत ज़्यादा स्ट्रक है। अगर आप मैरिड हैं तो वो आपके साथ दोबारा मैरिज कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर वो जहाँ मैरिड है वो वहाँ कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, दी मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिकंसाइलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फाइव ऑफ सूट्स, लेकिन जो भी उन्होंने पास्ट में किया उनको पता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। उनको पता है सब चीज़ें एंडिंग पॉइंट पे जा चुकी हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, उनको लास्ट टाइम आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो अब तक याद है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है आपके पार्टनर इस वक्त, स्टक सिचुएशन में है, उनका माइंड स्टक है किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन वो आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अपने अपने एक्शंस पे रिग्रेट कर रहे हैं। वो अपनी उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग करी उसके ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। सेवन ऑफ सोड, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। नाइट ऑफ कॉइन, वो इन एंड आउट करते रहे। अगर आपके साथ वो मैरिड भी थे, मैरिज में भी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हार्ट ब्रोकन किया और इन एंड आउट करते रहे थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, क्लैरिफाई मैजिशियन। सिक्स ऑफ कॉइन, उनको पता है आप उनके सोलमेट हैं। उनको थर्ड पार्टी की तरफ जाके इस बात का समझ में आया कि आप जितना समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ सकता। वो जजमेंट, उनको लग रहा है अब जजमेंट हो रहा है, जो आपने उनकी तरफ से बिल्कुल ही एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। आपने जो उनकी तरफ से मुंह मोड़ा है ना लेसन लेकर उनसे, पहले आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, अब आपने अपनी तरफ काम करना स्टार्ट किया अपने ऊपर। ठीक है, नाइन ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दी मून, इल्यूजन्स का शिकार है, क्योंकि आपके साथ अब बिगनिंग करना आसान नहीं है, बहुत हर्डल्स हैं। क्योंकि आप जो उन्होंने डिसीजन मेकिंग ही गलत करी। उनके पास चॉइस थी, उनको पता था, उनको उनको उनके पास उनका सोलमेट था और उन्होंने किसी और को चूज़ किया। क्वीन ऑफ कॉइन, ऐसा हो सकता है किसी किसी आपके पार्टनर हाई प्रिंसेस कोई बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, किसी के पास पैसे की वजह से गए हो, उन्होंने जो आपको छोड़ा, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन व्हील अब आपके फेवर में टर्न हो चुका है। आप में इतना करेज है, इतना स्ट्रेंथ है कि आप मना कर सकें अपने पार्टनर को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि आप में इतना करेज ही नहीं था, आप ऐसी बात कह ही नहीं सकते थे कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब आपको यूनिवर्स ने वो करेज आपको प्रोवाइड किया है, आप साइलेंट हो चुके हैं। आप बिल्कुल इस पार्टनर से कोई बात नहीं कर रहे, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, आपने मुंह मोड़ लिया, अपनी ज़िंदगी पे बिजी हो चुके हैं, आप अपने पेंटिकल्स पे अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जजमेंट, ये और यही जजमेंट है, और यही जजमेंट है। अगर ये आपकी मैरिज थी तो भी आपने इस मैरिज को साइड कर दिया। आपने बोला मुझे सामने वाला नहीं निभाना चाहता तो मैं निभा के क्या करूँगी, तो वो वाली सिचुएशन है। उनके माइंड में भी आ चुका है कि अब आप आसानी से नहीं मानने वाले, आपको अब अपनी वैल्यू का पता है, अब आपको अपनी वर्थ का पता है।
अब आप किसी भी ऐसी वैसी चीज़ में आप एग्री नहीं होंगे, ठीक है। अब आपके कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ कंडीशंस हैं, आपको सामने वाले पार्टनर को आपके उसको सबको प्रूफ करना पड़ेगा, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ठीक है। आपकी तरफ से तो वो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव माइंड का शिकार हो चुके हैं। वो आपकी तरफ अब मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मूव कर नहीं सकते क्योंकि व्हील आपके फेवर में टर्न है, ठीक है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाहिए। अब मैं देखती हूँ वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, ये तो आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। अगर हमने इन कार्ड्स को रीड कर लिया, थोड़ा सा एडजस्ट मैं ऐसे करूँगी, ये एक के ऊपर एक कर दे रही हूँ ताकि मुझे यहाँ पे दूसरा स्प्रेड लगाने की जगह मिले, ठीक है। प्लीज एडजस्ट एंड स्प्रेड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज मैं आंसर से एंड स्प्रेड गाइड, मुझे बताइए। फर्स्ट कार्ड टेन ऑफ सूड, वहाँ एंडिंग हो चुकी है और आपकी तरफ बिगनिंग चाह रहे हैं। टेन ऑफ कप्स आया है, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर की एंडिंग्स हो चुकी है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी उनको जबरदस्त तरीके का मजा चखाया है। फोर ऑफ कप्स रिजेक्ट किया है आपको, जैसे आपके पार्टनर ने आपको किया था पास्ट में, आपके साथ मिसबिहेव किया था, आपके साथ एक बैड बिहेवियर रखा था, आपको अब्यूज किया था। अब वहाँ पर वो रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो उस तरफ जाएंगे, अपनी उनकी विशेस पूरी हो जाएंगी अगर वो उस तरफ मूव करेंगे तो। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ वही हुआ, जजमेंट आपकी तरफ जजमेंट कार्ड आया है, डिवाइन जस्टिस हो रहा है इस पूरा रिलेशनशिप में, ठीक है। दी चैरियट, वो बहुत तेजी से मूव करके गए थे उस रिलेशनशिप की तरफ। आपको जब उन्होंने छोड़ा था तो बहुत सडन चेंज आया था उनके अंदर, उन्होंने सडन आपको ब्लॉक किया था, सडन उस तरफ मूवमेंट की थी। उनको पता था ब्लैक और वाइट, यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, सही और गलत उनको खुद चूज करना है। उन्होंने वहां पर अपनी विश समझा था, उनकी विश कम ट्रू हो रही है वहां पर, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके के ब्रेक डाउन में, क्योंकि आप भी नहीं रहे और उस पार्टनर ने तो उठा के फेंक दिया इनको। किंग ऑफ कप्स, उनको बहुत एक सडन अट्रैक्शन और इमोशनल फीलिंग्स आई थी उस तरफ, ठीक है। दी हेरोफेंट, मैरिज करना चाह रहे थे आपके पार्टनर, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, उन्होंने वहाँ सोलमेट समझा था अपना, लेकिन वो एक रॉन्ग कार्मिक सोलमेट था, ठीक है, आपके पार्टनर का, जो उनको बैगेजेस दे के चला गया। टेन ऑफ वेंट्स, टेन ऑफ सोड एंड टेन ऑफ वेंट्स, सारा बैगेज इस रिलेशनशिप का उन्होंने संभाला और एट दी एंड उनके वही आपके साथ जो कर रहे थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप की, इस मैरिज की आपके ऊपर थी उस तरफ। सब कुछ उन्होंने आपको दे दिया था कि तुम संभालो, तुम चाहती हो तो तुम संभालो, तुम चाहते हो तो तुम संभालो, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। अब सारा बैगेजेस इस थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर डाल दिया, सारा सब कुछ वो उनको संभालना पड़ रहा था कि ये मैं कैसे बेयर करूँ, ये सब कुछ मैं कैसे संभालूँ। जब उन्होंने हाथ हटाया तो उसने भी, थर्ड पार्टी ने भी उठा के उनको फेंक दिया। वहाँ पर सबसे पहले तो वो किसी अट्रैक्शन के थ्रू गए थे, मनी की तरफ, कुछ मनी माइंडेड आपके पर्सन हो सकते हैं इमोशनली। फिर उनको वहाँ पर जब उन्होंने थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करा, उनको लगा, देखिए मनी का नाम लिया और यहाँ पर बिल्कुल आपके पार्टनर किसी पैसों की लालच के थ्रू गए थे। एट ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लगा था उनका करियर बन जाएगा, जहाँ वो जा रहे हैं उनकी करियर लाइफ बहुत ज़्यादा गुड हो जाएगी, जिस तरफ वो मूव कर रहे हैं वो ये सोच कर गए थे। फोर ऑफ सोर्ड, उन्होंने बस यही सोचा था कि यही सब कुछ होना है कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है, ठीक है। वो वहाँ शादी करना चाह रहे थे, जहाँ से उनको, और आपको जगल कर रहे थे वो किसी थर्ड पर्सन के साथ, और शादी हुई भी आपसे थी। देखिए इनका लास्ट कार्ड आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स और आपका फर्स्ट कार्ड आया है टेन ऑफ कप्स। वहाँ पे उनकी ख्वाहिश मैरिज की थी, लेकिन जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो सामने वाला पर्सन का होना ज़रूरी था। वो पर्सन उनको यूज़ कर रहा था, अपना अपना पैसा दिखा के, अपनी अपनी झूठी एक मैजिकल उनके ऊपर कुछ ऐसा जादू करके कि सब कुछ यहाँ पे
गुड ही गुड है, सब कुछ यहाँ पे बेहतरीन है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा रहेगा, वो यूज़ कर रही थी आपके पार्टनर को, अपना टाइम पास कर रही थी। अगर मनी था तो वो दे के टाइम पास कर रही थी, और अगर ये मनी के पीछे गए थे, ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ इल्यूजन था, सिर्फ दिखावा था, कुछ भी ओरिजिनल नहीं था। ना मनी था, ना वो इतनी रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, ना उन्होंने दिखाया बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, क्रिएटिव और ऐसा पर्सन जिसके अंदर विजडम हो। वो कुछ भी इस तरीके के इंसान नहीं थे, ठीक है, नहीं थी या नहीं थे। दी हेरोफेंट, बिल्कुल दी एम्परर। और यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर ने आपको दिखाया होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उन्होंने इंटरेस्ट आपसे ख़त्म कर दिया, लेकिन वो जगल कर रहे थे किसी थर्ड पार्टी के साथ। उनका इंटरेस्ट कहीं ख़त्म नहीं हुआ था, उनको लगा था कि लाइफ अपॉर्चुनिटी है। आपके पार्टनर कुछ इस टाइप के पर्सन है, जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो उसको ग्रैब करने के लिए फ़ौरन उसको फॉलो करते हैं उस पर्सन को। वो हर चमकती हुई चीज़ को सोना समझने लग जाते हैं, ठीक है। उनके माइंड में मनी माइंडेड पर्सन है आपके, उनको लाइफ में सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। और अगर वो कोई मेहनत करके वो सब कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, तो वो ऐसे इंसान की तरफ मूव होके गए थे कि जो उनको खुद खुद बना बनाया सब कुछ दे दे। वो उस इंसान ने अपने अंदर इतना पोटेंशियल दिखाया, इतना अपने आप की तरफ अट्रैक्ट किया, अपने आप को एक एक वाइस पर्सन दिखाया, जो कि वो कुछ भी नहीं था, कोई कार्मिक सोलमेट था। उनको इस हालत में छोड़ के चला गया। जब मूव करना चाह रहे हैं, वो अपनी इस हालत की वजह से उनको रिजेक्शन मिली है, उनको रिजेक्ट करके चला गया। उस सामने वाला भी यही देख कर आया था कि आपके पार्टनर के पास बहुत कुछ होगा, वहाँ पर लाइफ बन जाएगी, लेकिन उसको तो पता चला इस पर्सन के पास ही खुद नहीं है, ये तो खुद मेरे पास किसी लालच के थ्रू आया है। उसने भी रिजेक्ट कर दिया, उसने कहीं और देख लिया, उसने खुद इनको 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 किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व करे रखा। वही सब कुछ सोच रहे हैं, उनको पता है वो क्या सोचकर किस तरफ गए थे। उन्होंने शादी की भी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन हुआ क्या उनके साथ, ठीक है। अब हम आपके लिए एडवाइस देखेंगे। मैंने दोनों तरफ की करंट सिचुएशन देख ली, आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो भी बता दिया, जो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं वो भी मैंने आपको क्लियर बता दिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप तो आई डोंट नो, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो किसी भी तरीके के स्टेप लेने की पोजीशन में नहीं है, वो आपका वेट कर रहे हैं। आप नहीं जाएंगे तो बिल्कुल वो आपकी तरफ मूव करेंगे, आप उनका वेट करेंगे तो वो आपकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है उनको वो किस मुंह से आए हैं। उन्होंने जब रिजेक्शन दी, वो क्या कहें आपको आके कि मैंने किसी और के लिए करा ये सब कुछ, जिसका उन्होंने कभी आपको बताना ही ज़रूरी नहीं समझा, जो आपको थर्ड पर्सन आपके सामने खुद आई, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हम एंजल से गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर को इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, इस पूरी सिचुएशन में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, आपको क्या करना चाहिए। ब्यूटीफुल यूनियन, रूट्स ऑफ अबेंडेंस, ओपनिंग टू डिस्कवरी, ठीक है। आप अपने हार्ट को केज से निकालें, उसको हील करें। आपका जो हार्ट है वो यूनिवर्स कह रहा है उसको हील करें। आपने जो उसको अपने आप को बंद कर लिया है चार दीवारियों में, आप किसी से इंटरेक्ट नहीं हो रहे, आप किसी न्यू पर्सन से बात नहीं करते, आप अपने आप को उस जगह से निकालें जहाँ पर आपने खुद को कैद किया हुआ है। ब्यूटीफुल, आप आप